हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे पर। टॉपर्स वे के शानदार चैनल पर आप जैसे कि आपको देख रहे हैं आप लोग टॉपर्स वे, और ये बिहार बोर्ड के लिए एक परफेक्ट चैनल आप बनाया गया है जिसमें प्रत्येक विषय प्रत्येक टीचर के द्वारा शालीनता से पढ़ाया जा रहा है, पूरा डीपली चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एटलीस्ट आपको 10 से 15 स्ट्रक्चर बता दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस स्टार्ट किए हम, टेंस में कुछ वीडियो में आपको बताए हैं बिगनिंग से टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है, उसका कैसे परिभाषित किया जाता है, टेंस का शाब्दिक मतलब क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान सतत काल। हिंदी क्या होता है? वर्तमान सतत काल। करेक्ट सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो कह रहे कि द टेंस विच शोज द प्रेजेंट एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। द टेंस विच शोज, वह काल जो दर्शाता है प्रेजेंट एक्टिविटी, वर्तमान की क्रियाकलाप, दैट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, राइट नाउ मतलब वर्तमान में, राइट नाउ मतलब अभी अभी, जो अभी अभी वर्तमान में कोई क्रिया कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आइए जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान होता है, पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर यह दिया है तो हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम बोले वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है। चलिए, जा रहा है कौन? वह, ही हो गया। एम इज आर क्या लिखेंगे? इज। जाना के बिफोर क्या होगा? गोइंग, तो हो जाएगा आपका ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे सर? निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद क्या करेंगे? नॉट प्लस वी फोर प्लस क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका निगेटिव, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग, वह कैसे जा रहा है? हाउ इज गोइंग, वह कैसे नहीं जा रहा है? हाउ इज नॉट गोइंग। समझ में आ रहा है? इसका इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग? एम इज आर को बाहर निकालेंगे, एम इज आर प्लस क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा, वी फोर होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर। चलो दूसरा जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दूसरा स्ट्रक्चर एक है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वी फोर। सर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वी फोर का प्रयोग कब करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वी फोर का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने जा रहा है। जैसे वह पढ़ने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वह नाचने जा रहा है, वह पीने जा रहा है, वह हंसने जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा जा रहा है, खेलने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, हंसने जा रहा है, बाजार जा रहा है, स्कूल जा रहा है। मतलब जैसे हम बोले कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार, वह क्या होगा? ही। उसके बाद एम इज आर क्या लिखेंगे? इज। गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, क्या हो गया? ही इज गोइंग टू मार्केट। समझ में आया? नेक्स्ट, जैसे हम बोले कि आप वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, आपका क्या होगा? यू। उसके बाद क्या करेंगे? आर गोइंग देयर,
यू आर गोइंग देयर, आप वहां जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और इसके बाद क्या कर देंगे हम? नॉट बना देंगे, नॉट प्लस गोइंग टू प्लस V1। एक मिस्टेक हो गया हमसे, क्या कि यहां पर क्या होगा बाबू? यहां पर V1 होगा। क्या होगा? V1 लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस क्या होगा आपका? V1 होगा। V4 मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस लॉन्गिंग फॉर प्लस V4। सर लॉन्गिंग फॉर का मतलब क्या होता है? तो लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है बेचैन होना या व्याकुल होना, बेचैन होना या फिर व्याकुल होना। यहां लिख लेते हैं यहां पर लॉन्गिंग फॉर मतलब क्या होता है? बेचैन होना, बेचैन या व्याकुल होना। लॉन्गिंग फॉर मतलब क्या होता है? बेचैन होना या फिर व्याकुल होना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बेचैन है तो हम लिखेंगे उस स्ट्रक्चर को कैसे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस लॉन्गिंग फॉर प्लस V4 से। जैसे आई एम लॉन्गिंग फॉर टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाने के लिए व्याकुल हूं या बेचैन हूं। यू आर लॉन्गिंग फॉर रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए व्याकुल है। द क्रो इज लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कौवा पानी पीने के लिए व्याकुल है। यू आर लॉन्गिंग फॉर गोइंग देयर, आप वहां जाने के लिए व्याकुल है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए या तो बेचैन है या व्याकुल है, तो बेचैनी या व्याकुलता को दिखाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस लॉन्गिंग फॉर प्लस V4। जैसे हम बोले वह, या वह कटाइए, हम बोल दिए कौवा पानी पीने के लिए व्याकुल है, कौवा पानी पीने के लिए व्याकुल है। तो हम क्या करेंगे? द क्रो इज लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। द क्रो इज लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कौवा पानी पीने के लिए क्या है आपका? व्याकुल है। ठीक है, इसका निगेटिव कैसे बनेगा सर? तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर लिखेंगे, एम इज आर के बाद क्या करेंगे हम लोग? नॉट लगा देंगे, फिर हमारा हो जाएगा लॉन्गिंग फॉर प्लस क्या होगा हमारा? V4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। निगेटिव के लिए क्या किया? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे सर? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम एम इज आर को बाहर निकाल लेंगे, इंट्रोगेटिव हमारा बनेगा और उसके पहले WH लिखेंगे तो WH बन जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फॉन्ड ऑफ। सर ये फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। क्या होता है फॉन्ड ऑफ मतलब? फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौक, लिखाता है शौकीन और आता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? शौकीन। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने का शौक रखता है या किसी व्यक्ति को कोई काम करने का शौक हो, जैसे बोले कि आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने का शौकीन हो, जैसे उसे दौड़ने का शौक है या दौड़ने का शौकीन है, वह दौड़ने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ रनिंग। आप बाजार जाने के शौकीन है, यू आर फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने का क्या शौक रखता है, शौकीन हो, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फॉन्ड ऑफ। जैसे बोले आप बाजार जाने के शौकीन हैं। आप बाजार जाने के शौकीन, आपका क्या होगा? यू, एम इज आर क्या होगा? आर। यू आर क्या कर देंगे? फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। यू आर फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट, आप बाजार जाने के क्या है? शौकीन है। इसी प्रकार निगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? फॉन्ड ऑफ प्लस V4। एम इज आर के बाद नॉट,
कैसे बनाएंगे निगेटिव, लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यह हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई ऑफ प्लस V4। सर डाई का मतलब तो मरना होता है, यहाँ पर डाई ऑफ इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई ऑफ प्लस V4 का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी काम को करते करते मर रहा है, मतलब वाकई में नहीं मर रहा है, वो तो नहीं है कि वह खाते खाते मर रहा है, मतलब इतना ज्यादा खा लिया है कि बेचैन, मतलब अंदर क्या बेचैनी हो गया है कि खाते खाते क्या कर रहा है, मर रहा है। वास्तव में मर नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है कि मरने की स्थिति में है। ये बोलता है कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई कमाते कमाते मर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई और प्लस V4 का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करते करते मर रहा है, मतलब पूरा थक गया है। जैसे ही डाई ऑफ ईटिंग, वह खाते खाते मर रहा है। यू आर डाई ऑफ रीडिंग, आप पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं। राम एंड श्याम आर डाई ऑफ गोइंग टू मार्केट, राम और श्याम बाजार जाते जाते मर रहे हैं, मतलब वास्तव में मर नहीं रहे हैं। एक बात यहां समझिए, डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, तो हम इस बात को पहले आपको समझा दें कि डाई के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आ सकता है। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है कि डाई के साथ ऑफ, डाई के साथ क्या लगा है, ऑफ। तो डाई के साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है या किसी अन्य कारण से मरता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से या भूख के कारण मर गया। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से या भूख से मर गया तो डाई के साथ ऑफ। नेक्स्ट कह रहा है कि डाई के साथ हम क्या करेंगे, डाई के साथ फ्रॉम, डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी कारण या चोट, इंजरी के कारण मर जाता है। बाहरी कारण या किसी चोट लग गया और चोट के कारण मर गया तो डाई के साथ क्या करेंगे, फ्रॉम। या अगर कोई व्यक्ति खून की कमी के कारण, अगर कोई व्यक्ति खून के कमी के कारण मर जाता है तो डाई के साथ क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग। डाई के साथ इन का प्रयोग करते हैं। डाई के साथ क्या करते हैं हम लोग, इन लगता है कब, जब कोई व्यक्ति युद्ध में मर जाता है, जब कोई व्यक्ति वार, युद्ध में मर जाता है या एक्सीडेंट में मर जाता है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में या एक्सीडेंट में मर जाता है तो डाई के साथ क्या करते हैं हम लोग, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड इन अ कार क्रैश। नेक्स्ट, डाई के साथ फॉर, हम क्या करते हैं, डाई के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो डाई के साथ फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है, जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है तो डाई के साथ क्या करेंगे हम लोग, फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है डाई के साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं कब, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करता है, सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है, तो हम डाई के साथ क्या करते हैं, फ्रॉम, सॉरी बाई। तो डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। डाई के साथ अब कोई व्यक्ति अगर बीमारी से मरता है तब डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग। कोई व्यक्ति अगर इस एक्सटेंटल कॉल, बाहरी कोई कारण से मरता है तब, या खून की कमी से मर गया तो फ्रॉम। डाई के साथ इन, यूज में मर गया तब, या कोई एक्सीडेंट में मर गया तब। डाई के साथ फॉर, देश के लिए मरता है तब, कोई फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, तो डाई के साथ क्या करेंगे हम, बाई का प्रयोग करेंगे। अब यहां कह रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई और प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई और प्लस V4 का प्रयोग कब करेंगे सर, इसका प्रयोग हम करेंगे जैसे बोले कि वह, हम बोले वह खाते खाते मर रहा है, वह खाते खाते मर रहा है, मतलब वास्तव में नहीं मर रहा है कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वह क्या होगा, ही, एम इज आर क्या होगा, ही इज। उसके बाद क्या करेंगे, डाई ऑफ, खाना का V4 क्या होता है हमारा, ईटिंग, तो हो गया ही इज डाई ऑफ ईटिंग, वह खाते खाते मर रहा है। यू आर डाई ऑफ रनिंग, आप दौड़ते दौड़ते मर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इस प्रकार यह सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस डाई और प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। और डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन कैसे लगता है, किस सेंस में लगता है, हम आपको बता दिए। आइए आगे हम समझते हैं। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका खत्म हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ, अब यहां पर कुछ आपको वर्ड हम बता दें, जैसे प्ले,
आपको पता है कि प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ प्ले का कुछ और हिंदी दिया गया, वो आप नोट कर लीजिएगा। प्ले का मतलब खेलना होता है, जैसे बच्चों का खेलना या खेल। प्ले मतलब बजाना भी होता है, वाद्य यंत्र बजाना। अभिनय करना, अभिनय मतलब नाटक या फिल्म में भूमिका निभाना, अभिनय। चलाना भी होता है, प्ले मतलब चलाना होता है, प्ले मतलब चलाना भी होता है। प्ले मतलब होता है खेल भी होता है, क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, मजाक। तो प्ले का हिंदी क्या क्या होता है? प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब बजाना, प्ले मतलब नाटक होता है, प्ले मतलब चलाना भी होता है, प्ले मतलब चालू करना भी होता है, प्ले मतलब शुरू करना भी होता है। नेक्स्ट, अब चलिए गेट। गेट का मतलब क्या होता है सर? तो गेट का मतलब हम लोग को पता है हासिल करना। तो गेट मतलब पाना, प्राप्त करना। जैसे कि ऑब्टेन मतलब हासिल करना, तो ऑब्टेन की जगह क्या कर सकते, गेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। होना, बीकॉम मतलब होना होता है, तो गेट मतलब होना होता है। लाना, ब्रिंग मतलब लाना, फेच मतलब लाना, गेट मतलब लाना। समझना, अंडरस्टैंड समझना, और गेट का मतलब समझना होता है। जैसे डिड यू गेट इट, क्या आप इसे समझे, समझ लिए। पहुंचना, गेट मतलब पहुंचना होता है। जैसे कि अराइव मतलब पहुंचना, तो गेट मतलब पहुंचना। कराना, कॉजेक्टिव, काम करवा लो। जैसे कॉजेक्टिव एक आपका चैप्टर होता है, इसको पढ़ना होता है, करवाना भी होता है। आया समझ में? नेक्स्ट कह रहा है सर्वेंट। देखिए सर्वेंट मतलब क्या होता है? सर्वेंट का मतलब क्या क्या होता है बाबू? सर्वेंट मतलब नौकर होता है, सेवक होता है, दास होता है, कर्मचारी होता है, मुलाजिम होता है, चाकर होता है। सर्वेंट मतलब चाकर भी आपका होता है, और नौकरानी भी होता है, लेकिन वीमेन सर्वेंट हम बोलेंगे। तो सर्वेंट मतलब पहले से हमको पता है नौकर, नौकर के साथ साथ सेवक होता है, दास होता है, कर्मचारी होता है, मुलाजिम होता है, चाकर होता है, और नौकरानी होता है, जो फीमेल के सेंस में आता है, वीमेन के सेंस में। इस प्रकार ये हमारा वर्ड रहा है। तो आज का हमारा सेवा समाप्त हुआ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से समझा दिए। आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। यदि आपको समझ में आया तो एक बार लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों के पास, ताकि वे लोग भी टेंस अच्छा तरीका से पढ़ पाए। और टेंस पढ़ लिए तो समझिए कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।